जय श्री राम। चैनल लोक रंजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार, बंधु बांधव, पुत्र पौत्रादि एवं समाज के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन की प्राप्ति हो, इसके लिए ईश्वर भक्ति भी करता है। पूर्व काल से चले आ रहे व्रत उपवास एवं सभी तीज त्योहारों को विधि पूर्वक ही करने का प्रयास करता रहा है। आज के आधुनिक युग में विशेषतः दो विधियों द्वारा भगवान की पूजा पाठ करने का विधान है। प्रथम, पूजा पाठ का वह स्वरूप जिसे अनुष्ठान भी कहा जा सकता है। किसी भी यज्ञादि महोत्सवों अथवा पूजा अनुष्ठानों, नवरात्र पूजन, शिवरात्रि में शिव पूजन, पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक, श्री सत्यनारायण पूजन, दीपावली पूजन, इन सभी पूजन कर्मों की विधि बृहद एवं जटिल होती है। इनमें पवित्र आचमनी, शिखाबंधन, अंगन्यास, स्वस्ति वाचन, मंगल पाठ, संकल्प, पुण्याह वाचन, गौरी गणेश, कलश, नवग्रह पूजन तथा रक्षा विधान आदि कर्म संपन्न करने के पश्चात ही प्रधान पूजा की जाती है। इसके साथ साथ उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि इनकी विधियां बृहद होती हैं। इनके पूजन कार्यों के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुल पुरोहित पद्धति की व्यवस्था कर रखी है। हमें अपने कुल पुरोहित के दिशा निर्देशानुसार ही इन बड़े बड़े अनुष्ठानों को पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए अपने कुल पुरोहित को आमंत्रित कर उनके द्वारा संपन्न कराना चाहिए। कुल पुरोहित के अभाव में किसी अन्य ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य पद पर आसन देकर उनके द्वारा पूजन कार्य संपन्न करवाना चाहिए, क्योंकि इन बड़े अनुष्ठानों में जो भी नियम एवं मंत्रोच्चार होते हैं वह जटिल होते हैं। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाने पर पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिना आचार्य को दक्षिणा दिए हुए पूजन कार्य पूर्ण भी नहीं होता। यह तो प्रथम विधि की चर्चा हुई। द्वितीय विधि यह है कि प्रत्येक मनुष्य जो दैनिक पूजन करता है, अर्थात कोई गृहस्थ अपने घर में ही एक छोटे से मंदिर की स्थापना करता है और अपने इष्ट देवी देवता या कुल देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र की स्थापना करता है और उनकी नित्य पूजा करता है। नित्य पूजन के लिए प्रतिदिन आचार्य को बुलाना संभव नहीं है। यह पूजन घर पर ही प्रत्येक परिवार के सदस्य स्वयं ही करते हैं। भगवान के पूजा पाठ में भाव का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इसके साथ साथ अमुक देवी या देवताओं को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, इसका भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति में भाव का होना तो निश्चित है ही, परंतु इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि नियम की पालना करें। शास्त्रों में यह निश्चित रूप से बताया गया है कि अज्ञानता में पूजन कार्य में हुए अपराध क्षम्य होते हैं। ईश्वर उन्हें क्षमा भी कर देते हैं, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया है, अतः अज्ञानी बने रहना भी सर्वथा अनुचित है। जिस तरह हम अपने दैनिक कार्यों, आजीविका के लिए कर रहे कार्यों में नित्य प्रति सुधार लाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह दैनिक पूजा पाठ में दैनिक नियम को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। नित्य पूजा के साधारण नियम जो कि शास्त्रों के द्वारा ही वर्णित है, उनका ही वर्णन मैं यहाँ पर सरल शब्दों में करने का प्रयास करूंगा। दैनिक जीवन से संबंधित कार्य तथा दैनिक पूजन से संबंधित कार्य के विशिष्ट जानकारियों की श्रृंखला में यह दूसरा भाग है। आप सभी से निवेदन है कि दैनिक पूजन की समस्त जानकारी के लिए इस श्रृंखला का प्रथम भाग को भी देखें। निश्चित रूप से आप सभी को ज्ञान के साथ साथ आनंद भी प्राप्त होगा। पिछले भाग में चर्चा की गई थी कि भगवान के पूजन में नैवेद्य, आचमन इत्यादि के लिए तांबे का पात्र ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबे को मांगलिक तथा पवित्र धातु माना जाता है। अब हम सभी के मन में यह विचार आता है कि आखिर क्यों भगवान के पूजन कार्य में चांदी, स्वर्ण जैसे इन महंगे धातुओं को छोड़कर तांबे को ही शुद्ध और मांगलिक माना गया है।
इसी विषय में श्री वराह पुराण में एक प्रसंग का वर्णन किया गया है, जब भगवान श्री विष्णु वराह अवतार में माता पृथ्वी को पूजन कर्म से संबंधित विषय को बतला रहे हैं। वराह स्वरूप में भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि मेरी पूजा के पात्र सोने, चांदी और कांसे आदि के भी हो सकते हैं, परंतु उन सब को छोड़कर मुझे तांबे का पात्र ही अत्यधिक प्रिय है। इसके लिए एक प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व समय में गुड़ाकेश नामक एक महान असुर तांबे का स्वरूप बनाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। उसने 14,000 वर्षों तक कठोर तप करते हुए धर्म की कामना से तपस्या की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तप से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में असुर गुड़ाकेश को दर्शन दिए। प्रभु के दर्शन प्राप्त होते ही गुड़ाकेश घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर मस्तक को भूमि पर झुकाकर स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, हे गुड़ाकेश, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मेरी आराधना बहुत ही कठिन है, फिर भी तुमने अपने मन, वचन और कर्म से संपादित भक्ति की है। मैं तुमसे परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो भी रुचकर लगे वह वर मांग लो। तब गुड़ाकेश ने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से कहा कि हे प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर अंतर हृदय से प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मों तक मेरी आप में दृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही यह भी इच्छा है कि मेरी मृत्यु आपके सुदर्शन चक्र से हुई हो। उस समय मेरे शरीर के क्षत विक्षत होने पर जो भी वसा, मज्जा, मांस इत्यादि बिखरे वे सभी तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा उस तांबे में सबको पवित्र करने की शक्ति निहित हो जाए। मंगलमय कार्य करने वाले पुरुष उस तांबे के पात्र में पूजनोपयोगी वस्तु रखकर आपको अर्पण करें और आप प्रसन्न होकर उस पर अपनी विशेष कृपा करें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और बोले कि जब तक यह संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्रमय बनकर मुझ में स्थित रहोगे। समयानुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा तेजोमय सुदर्शन चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त कर लोगे। गुड़ाकेश से इतना कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। समयानुसार निर्धारित समय में सुदर्शन चक्र द्वारा विदीर्ण होने पर गुड़ाकेश के रक्त से स्वर्ण, हड्डियों से चांदी बनी। उसकी अन्य धातु भी तेजस धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गई। वे ही वर्तमान युग में रांगा, सीसा, टिन और कांसा आदि बने तथा उसके मल से गंधक तथा अन्य प्राकृतिक खनिज आदि का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए ताम्र पात्र में चंदन, अंगराग, जल, अर्घ, पाद्य इत्यादि अन्य वस्तुएं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ताम्र पात्र में स्थित एक एक पके चावल में अनंत फल भरा है। एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखें कि तांबे की उत्पत्ति की इस कथा में घृणा की कोई बात नहीं है। रत्नों की उत्पत्ति बलासुर की अस्थि, वसा, मज्जा इत्यादि से ही हुई है। यह प्रसंग गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण, बृहत संहिता, शैव रत्नाकर इत्यादि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित की गई है। अतः इसीलिए तांबे को मांगलिक धातु माना जाता है और यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले गृहस्थों को भगवान विष्णु की पूजा करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु को कनेर के फूल, मदार, सेमल, मालती, धतूरा आदि के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, अपितु उन्हें अक्षत की जगह सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार पलाश, जूही, मालती और केवड़े के पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए और गणेश जी को तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। माता दुर्गा को दूर्बा अर्थात दूब कभी नहीं चढ़ाना चाहिए।
भगवान के पूजन के दौरान उन्हें चढ़ाए जाने वाले पुष्प, बिल्वपत्र एवं तुलसी दल तथा अन्य कोई भी पदार्थ जो भी उन्हें अर्पण किया जाता है, उन्हें 3 उंगलियों मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों द्वारा ही उन्हें अर्पण किया जाता है और इस मुद्रा को मृगी मुद्रा कहते हैं। और अगले दिन पूजन के पश्चात जब भगवान के ऊपर से इन सभी पदार्थों को हटाया जाता है तो अंगूठा और तर्जनी, इन 2 उंगलियों का प्रयोग करके भगवान के ऊपर से निर्माल्य वस्तुओं को उतारा जाता है। भगवान पर चढ़ाया हुआ पुष्प निर्माल्य कहलाता है। सूंघा हुआ या अंग से स्पर्श किया हुआ पुष्प भी निर्माल्य कहलाता है। उन्हें देवताओं को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भंवरे जो हमेशा पुष्प पर मंडराते रहते हैं, उनके बैठने या सूंघने से पुष्प दूषित नहीं होते, इन्हें चढ़ाया जा सकता है। जो पुष्प किसी अपवित्र बर्तनों में रख दिया गया हो, अन्यथा अपवित्र स्थान जैसे किसी गंदे नाले के पास उत्पन्न पौधे से तोड़ा गया हो, अन्यथा वह पुष्प आग से झुलस गया हो या उनमें कीड़े पड़ गए हो या जिनकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, जो पृथ्वी पर गिरे हो, जो पुष्प पूर्णतः नहीं खिले हो या जिससे दुर्गंध आती हो, ऐसे पुष्पों को भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। अध खिले फूल अर्थात कली को भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, यह सर्वथा निषिद्ध है। परंतु कमल के फूल के लिए यह नियम मान्य नहीं है। अधखिला कमल भगवान को चढ़ाया जा सकता है। जो फूल बाएं हाथ से दिया गया हो या खुद के पहनने वाले कपड़ों में रख कर लाया गया हो या आक के पत्ते या रीढ़ के पत्तों में लपेट कर लाया गया हो, ऐसे पुष्प त्याज्य हैं, इन्हें भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। पुष्प तोड़ने के लिए एक अलग डलिया का प्रयोग करना सर्वोत्तम है। पुष्प को जल में डुबाकर धोना नहीं चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ जल का प्रोक्षण अर्थात छिड़काव किया जा सकता है। जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गए हों, उन्हें देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए, किंतु तुलसी दल और बेलपत्र तथा गंगा जल ये बासी नहीं माने जाते, इन्हें चढ़ाया जा सकता है। तीर्थों का जल भी भगवान के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, इसे भी बासी नहीं माना जाता। माली के घर में रखे हुए फूलों में भी बासी का दोष नहीं लगता, परंतु उनमें कीड़े पड़े होने या सड़ने गलने का ध्यान अवश्य देना चाहिए। दौना जो कि तुलसी की तरह ही एक पौधा होता है, यह भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्कंद महापुराण में वर्णन है कि दौना की माला भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है कि इसके सूख जाने के उपरांत भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। दौना अर्थात जिन्हें हम श्यामा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। भगवान के वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा आभूषण में निर्माल्य का दोष नहीं आता है। मणि, रत्न और स्वर्ण से बनाए गए पुष्पों में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता है। इन्हें शुद्ध जल से छिड़काव करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। भोलेनाथ भगवान शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथि में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति तिथि एवं सोमवार को भी बेलपत्र का तोड़ना निषेध किया गया है। परंतु भोले शंकर बेलपत्र चढ़ाने से ही अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए जो समय बेलपत्र तोड़ने के लिए वर्जित किया गया है, उससे एक दिन पहले का रखा हुआ बेलपत्र भगवान को चढ़ाया जा सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि यदि बेलपत्र नया प्राप्त न हो सके तो पुराने चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही धोकर पुनः भगवान को चढ़ाया जा सकता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। स्कंद महापुराण में कहा गया है, तुलसीम ये विचिन्वन्ते धन्यायस्ते कर पल्लवा, अर्थात जो हाथ भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल को चुनते हैं वे हाथ धन्य हैं। तुलसी पत्र को तोड़ते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा पुण्य प्राप्त न होकर पाप के भागी बन जाते हैं। विधि विधान से किए गए पूजन कार्य ही फलदायी होते हैं, इसलिए पूजन में धन और दिखावे से बचते हुए नियम का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तुलसी का एक एक पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पत्तियों के साथ अग्रभाग को पूरा ही तोड़ लेना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी पुष्पों से उत्तम मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना आवश्यक होता है।
तुलसी के पौधों से पत्ते को तोड़ते समय पौधे को झिंझोड़ना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम तुलसी माता के पौधे को प्रणाम करना चाहिए, फिर उन्हें बिना हिलाए तुलसी के अग्रभाग को पूरा तोड़ना चाहिए। इससे पूजन का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल का चुनाव करते समय निषेध समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी एवं पूर्णिमा में तुलसी दल का चुनाव नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। रात्रि में एवं दोनों संध्याओं के समय भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि किसी बालक का जन्म घर में हुआ हो और जनना शौच की शुद्धि नहीं हुई हो, या घर में कोई मृत्यु हुई हो और मरणा शौच की शुद्धि नहीं हुई हो, तो ऐसी अवस्था में तुलसी दल का तोड़ना वर्जित है। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन दिनों में भी तुलसी दल का तोड़ना वर्जित है। जिस दिन पांचांग अनुसार वैधृति या व्यतिपात योग हो, उस समय का भी ध्यान रखें, और इन दोनों योगों में भी तुलसी दल का तोड़ना वर्जित है। परंतु बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः वर्जित समय में तुलसी वृक्ष के नीचे से स्वयं गिरी हुई पत्तियों को प्रोक्षण करके अर्थात जल से छिड़काव करके भगवान विष्णु को अर्पित की जा सकती है। वर्जित समय से एक दिन पूर्व भी तुलसी दल को तोड़कर पवित्र स्थान पर रख दें और अगले दिन पूजन कार्य में अर्पित कर दें। जो व्यक्ति नित्य प्रति शालिग्राम की पूजा सेवा करता है, तो वह शालिग्राम की पूजा हेतु वर्जित तिथि में भी तुलसी दल को तोड़ सकता है। नित्य प्रति शालिग्राम की सेवा पूजा करने वाले के लिए सिर्फ जन्म मरण सूतक ही वर्जित है। ऐसी स्थिति में उसे चाहिए कि किसी अन्य भक्त के द्वारा शालिग्राम की सेवा करवाए, और जब स्वयं का शुद्धिकरण हो जाए उसके उपरांत पुनः स्वयं पूजन करना प्रारंभ कर दे। कई लोगों का मानना होता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य एवं जल को मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह वाक्य भी सही है, क्योंकि शिवलिंग में इतना तेज होता है कि उस पर चढ़े हुए वस्तु को साधारण रूप से कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु यदि शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, पुष्प, नैवेद्य से शालिग्राम का स्पर्श हो जाए तो वो ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। इसका वर्णन नारद महापुराण तथा शिव महापुराण में किया गया है। सामान्यतः लोग दैनिक पूजन में पंचोपचार पूजन विधि का प्रयोग करते हैं। यदि कोई चाहे तो दसोपचार पूजन की विधि भी अपना सकता है। पंचोपचार पूजन की विधि और दसोपचार पूजन की विधि इसके प्रथम भाग में बताई गई है। आप सभी एक बार वहां अवश्य देखें और इस विधि को पूर्ण रूप से समझ लें कि पंचोपचार और दसोपचार में क्या क्या क्रम आते हैं। दैनिक पूजन करने के यह कुछ सामान्य परंतु विशेष नियम हैं, जिन्हें हम पालन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते। भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम की उत्पत्ति तथा उनका महात्म्य अगले प्रसंग में बताने का प्रयास किया है, जो जल्द ही आप तक पहुंचेगा। आशा करता हूं आप सभी को निश्चित रूप से बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि यह विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बंधु बांधवों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ज्ञान के साथ साथ आनंद की प्राप्ति हो। हमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उम्मीद है लाइक और सब्सक्राइब के रूप में आप सहयोग अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।